हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट, क्लास 8 का स्क्वायर रूट। चलो बच्चों ध्यान से देखो, इसके बेसिक्स में होता क्या है। स्क्वायर रूट के दो मेथड होते हैं। स्क्वायर रूट हैज टू मेथड। ओके, फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आपको उसका बेसिक आएगा, तभी आप सम कर सकते हो। मैं आपको एक एक फॉर्मूला सब कुछ सिखाऊंगी, ध्यान से देखो पूरी वीडियो। प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। ये दो मेथड होते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड के सम आते हैं, राइट। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाई, तो माइंड में क्या आना चाहिए, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। ओके, अगर आपके पास आ जाता है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो माइंड में कौन सा मेथड आना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, वीडियो एंड तक जरूर देखना, सारे मेथड इसी में क्लियर हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी आपको, बस वीडियो एंड तक देखो, पूरी वीडियो देखो ना। मल्टीप्लाई डिवाइड, ओके, और इसके लिए स्क्वायर रूट के लिए आपको सारे स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए। ओके, 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आने चाहिए ताकि इजीली आप कैलकुलेशन कर सको। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्क्वायर। स्क्वायर चैप्टर में आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आने चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब इनके लास्ट डिजिट देखो, इसका लास्ट क्या है 1, इसका 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, लास्ट डिजिट 2 0 होने चाहिए। अब ध्यान से देखो 1, 4, 5, 6, 9, जिसके लास्ट में ये डिजिट आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब आपने देखा इसमें मिसिंग क्या है, 2, 3, 7, 8। अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है किसी में, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, इज 2, 3, 7, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन ऐसे। वो पूछ रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या तो आप पहले सॉल्व करोगे, निकालोगे। इट्स बेटर लास्ट डिजिट देखो 8 है ना, इट्स 8, हेंस इफ द लास्ट डिजिट इज 2, 3, 7, 8 इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्लियर दैट। स्क्वायर आपको 20 तक आने चाहिए, ये हो गए 10 तक। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। बच्चे स्क्वायर रूट चैप्टर करना है, 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी अटक जाते हो, वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। सपोज कहीं पे 169 आ जाता है, अब कितना दिमाग लगाना पड़ता है, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, किसका है ये, तो हमें पता है 13 का स्क्वायर 169 है। सो कैन बी राइट 13 13 169। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा ये स्क्वायर कितने यूजफुल है। स्क्वायर रूट चैप्टर के लिए ये स्क्वायर आने चाहिए आपको। ओके, ना लुक फॉर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दोनों क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। उसने बोला है स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका ये मतलब है। और इसने बोला है स्क्वायर रूट जब लास्ट में 1 है तो किसका स्क्वायर करके 1 आता है, पॉसिबल डिजिट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16, तो इट मींस यूनिट डिजिट क्या हुआ मेरा, दैट इज 6, राइट।
नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर 49। अब आप बताओ इसमें यूनिट डिजिट क्या है? दैट इज 9। लास्ट डिजिट बताना है आपने। ओके, नाउ इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है? 3 का स्क्वायर 9, सिंगल डिजिट आया तो यूनिट डिजिट ही लिखोगे। 8 का स्क्वायर 64। अब इसमें से यूनिट डिजिट क्या है? 4। ये तो था स्क्वायर करके यूनिट डिजिट निकालना। इसमें बोला है क्या पॉसिबल वंस डिजिट हो सकता है स्क्वायर रूट का। अब आपके माइंड में आना चाहिए लास्ट में 1 किसमें आता है। देखो एक तो आता है 1 का स्क्वायर 1, एक आता है 9 का स्क्वायर 81, राइट। इन दोनों में 1 आता है। जिसने स्क्वायर लर्न कर लिए होंगे उसको इजीली पता है लास्ट में 1 कहां आता है। तो इसके पॉसिबल डिजिट क्या है? 1 और 9। आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में था, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चन में, क्या लिखना है, कैसे करना है। सबसे पहले बेटा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। अब इसमें से यूनिट डिजिट बताओ। जैसे 4 का स्क्वायर मैंने बताया 16, तो 6 आंसर आया उसका यूनिट डिजिट। इसमें कितना आया? 3 का स्क्वायर आपका क्या आया? 9। तो ये यूनिट डिजिट है, इसमें 6, इसमें 9। और यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आया? 9। लास्ट डिजिट यू हैव टू टेल। 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का यूनिट डिजिट क्या है? 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? पॉसिबल वंस डिजिट स्क्वायर रूट का। जब स्क्वायर रूट निकलता है तो उसका पॉसिबल डिजिट क्या होता है? लास्ट में 1 किसमें आता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81। तो इट मींस इन दोनों में 1 आ रहा है, तो 1 और 9 पॉसिबल डिजिट है, राइट। अब जैसे नेक्स्ट है 6। अब माइंड में रिकॉल करो 6 किसमें था, सोचा करो। 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4 था, 3 का स्क्वायर 9 था, 4 का स्क्वायर 16। तो इट मींस एक तो आ गया 4, राइट। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो मेरे पॉसिबल डिजिट क्या है? 4 और 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोनों क्वेश्चन अंडरस्टैंड होने चाहिए। 5, ये 5 किस में आता है? लास्ट में 5 में ही आता है। 5 का स्क्वायर 25, और तो किसी में आया नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग थी। बच्चे कभी भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करो कि क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है। देन यू विल बी अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व। ओके, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको डाउनलोड करो बीके क्लासेस को, और पूरी 8th क्लास के आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे उसमें। ओके, सो डाउनलोड द ऐप बीके क्लासेस। गॉट इट?